Hello everyone. So I'm here again with my new video on new topic for accountancy class 12th. What's the topic for today? It is company accounts, issue of shares, and under issue of shares the topics which I'm going to cover in this video are under subscription of shares and over subscription of shares. First of all, let me tell you what you are going to learn after watching this video. The very first thing, you will be able to explain the concept of under subscription of shares. Then you will be able to concept of over subscription or subscription of shares as well. You will be able to identify the case of under subscription or over subscription given in a question. Question में under subscription का हमें जनरल एंट्री करनी है या over subscription की, ये आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. And you will be able to pass the journal entries in under subscription or over subscription of shares. लेट्स स्टार्ट विद अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. अंडर का मीनिंग हम जैसे नॉर्मली भी बोलते हैं कि कोई चीज़ समथिंग बिलो अगर है तो हम उसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड है कोई चीज़, तो अंडर मीन समथिंग लेस. तो जब हम शेयर्स की बात करेंगे, if the number of shares applied for by the public is less than the number of shares offered by the company, such an issue is called under subscribe. यानी shares applied और shares offered इनको हमें कंपेयर करना है. अगर shares offered जो हैं वो उससे कम हो जाते हैं पब्लिक के द्वारा एप्लीकेशन, तो हम ऐसी कंडीशन में इस केस को कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. देन एग्जांपल के साथ, अगर शेयर्स ऑफर्ड बाय कंपनी 1,00,000 शेयर्स हैं लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया 90,000 शेयर्स के लिए, तो ये 10,000 जो है दिस इज़ एक्चुअल द बिलो द 10,000 द एप्लीकेशंस आर बिलो 10,000 from 1,00,000 shares. So this is called under subscription of shares. What we have to do accounting for accounting treatment when there is under subscription of shares, how we have to deal with it. The accounting entries are made on the basis of shares applied for. तो पब्लिक ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसी से हमको सारी एंट्रीज करनी होती है. फिर कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए इससे कोई मतलब नहीं रह जाता. आगे जर्नल एंट्रीज हमारी क्या क्या होंगी. जर्नल एंट्रीज बिल्कुल सिंपल, जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन की जर्नल एंट्री जो हम अब तक सीख चुके हैं कि कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग सकती है, तो इंस्टॉलमेंट में पहली एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल्स की हो सकती है. तो उसके अकॉर्डिंगली जब पैसा आएगा तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बस ध्यान ये रखना है कि हमें उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं जितने पब्लिक ने अप्लाई किए हैं. फिर पैसे को जब हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगी तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. उसके बाद जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. फिर जब कंपनी की तरफ से फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, यानी शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जिस तरह से होगी, तो शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल. और जब कॉल का भी पैसा आ जाएगा तो इट विल बी बैंक टू शेयर कॉल्स अकाउंट. अब इसको हम थोड़ा और समझेंगे एक इलस्ट्रेशन के साथ. सो वी विल बी एक्सप्लेनिंग इट विद एन इलस्ट्रेशन. यहाँ पे देखेंगे ABC लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स. तो कंपनी की तरफ से जो ऑफ़र किए गए हैं वो 20,000 शेयर्स हैं. एक शेयर 10 रुपये का है लेकिन इशू कर रहे हैं उसे 10% प्रीमियम पे, यानी 11 रुपीज़ पे. नाउ पैसे कैसे आने हैं. ऑन एप्लीकेशन 5, इस 5 में प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो 5 का मतलब 4 + 1. 4 जो है वो कैपिटल का है और 1 जो है वो प्रीमियम का पैसा है. सो दिस वे हमारा जो पैसा आएगा पहली इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन में वो 2 हिस्सों में बटेगा. देन वी हैव अलॉटमेंट में 4 रुपये मांगे हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़ मांगे. तो इस तरह से 10 रुपये पूरे हम मांग रहे हैं +1 इंक्लूडिंग प्रीमियम करके. अब इस क्वेश्चन में देखेंगे एप्लीकेशंस कितने किए. एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 18,000 शेयर्स. हो गया ना कम, 20,000 ऑफर किया था, एप्लीकेशन आ रही है 18 की, तो ये अंडर सब्सक्राइब है 2,000 शेयर से. तो हमारी सारी एंट्रीज जो होंगी वो 18,000 शेयर से ही होंगी. 18,000 शेयर्स एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, सबको एक्सेप्ट कर लिया गया. ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव. नाउ पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. कंपनी की बुक्स में अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है. तो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है. ऑल एंट्रीज विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स अप्लाइड. क्वेश्चन में शेयर्स अप्लाइड 18,000 है, तो हमारी सारी एंट्रीज 18,000 से ही होंगी. वी विल नॉट बी टेकिंग दीज 20,000 शेयर्स एनी मोर. अब देखते हैं इसमें किस तरीके से जनरल एंट्रीज करी हुई हैं. सबसे पहले पैसा आया हमारे 18,000 शेयर्स पे 5 रुपये.
सब पे आ गया पैसा, तो 18,000 इंटू 5, 90,000 हमने पैसा रिसीव किया। लेकिन जब हम इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो पूरा 90,000 कैपिटल का नहीं है, क्योंकि उसके दो हिस्से थे, 4 + 1। 4 रुपीज़ के हिसाब से 72,000 जाएगा कैपिटल पे, 1 रुपीज़ के हिसाब से 18,000 जाएगा प्रीमियम पे। तो ये तो आपकी हो गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रिसीव होने की एंट्री और उस इंस्टॉलमेंट को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एंट्रीज़ में अब हम देखेंगे अलॉटमेंट का पैसा। 4 रुपये अलॉटमेंट में मांगे थे, 4 रुपये अलॉटमेंट यानी 18,000 इंटू 4, 70,000 इज़ बीइंग ड्यू फॉर अलॉटमेंट। ये पैसा मांगा गया और चौथी एंट्री में ये पैसा आ गया, 72,000 हैज़ बीन रिसीव। देन फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांगे गए 18,000 पे 2 रुपीज़ यानी 36,000 एंड एज दिस ऑल्सो हैव बीन ड्यूली रिसीव। सो लास्ट एंट्री आपकी हो गई सिक्स एंट्री, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सो दिस वे अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि हमको सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक को कंसिडर करके सारे इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यूज़ हैं पर शेयर इंटू करके और सारी एंट्रीज़ को हम इसमें पूरा कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन इलस्ट्रेशन ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। आगे चलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में। और ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, इसका मीनिंग देखते हैं। ओवर मतलब अब कुछ चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। Shares are said to be oversubscribed when the number of shares applied for is more than the number of shares offered to the public. कंपनी ने जितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, अगर उससे ज़्यादा पब्लिक द्वारा अप्लाई हो जाते हैं तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कभी भी कंपनी अपने ऑफर्ड शेयर से ज़्यादा अलॉट कर ही नहीं सकती। यानी नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय कंपनी, जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उससे ज़्यादा वो ऑफ़र कर ही नहीं सकती। तो इसीलिए जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी के लिए ये डिसाइड करने का एक कंडीशन आ जाती है कि किस तरीके से अब जो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया उसको डील किया जाए। तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल आता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें इस ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करना है। अब आगे हम देखेंगे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डिसाइड एज फॉलोज। इट कैन रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन, जितनी भी एक्स्ट्रा आई हैं उसको रिजेक्ट कर दें, ये सबसे इजी है। लेकिन वो जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है उसको फिर फॉलो नहीं कर पाते यहाँ। तो अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी को भी फॉलो करना है तो अलॉट ऑन प्रोराटा बेसिस, सबको प्रोपोर्शनली इशू कर दें। जिसने 100 के लिए अप्लाई किया उसको 800 दे दिए। अगर 10,000 इशू किए थे और 8,000 एप्लीकेशन आती है तो 100 वालों को 80 शेयर दे दिए, 1,000 वाले को आपने 800 शेयर दे दिए। इस तरीके से प्रोपोर्शनली अलॉट किया जा सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन। हम कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर दें और कुछ शेयर्स को जो बचेंगे उनको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दें। तो इस तरीके से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो ऑप्शंस होते हैं वो 3 ऑप्शंस होते हैं। वो रिजेक्ट कर सकती है, प्रोराटा अलॉटमेंट दे सकती है, या कुछ को रिजेक्ट करके बचे हुए को प्रोराटा अलॉटमेंट दे सकती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी विल सी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन। एक इलस्ट्रेशन के साथ हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। अब इसमें देखेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया है, एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 75,000 इक्विटी शेयर्स। इशू किया गया है 75,000 इक्विटी शेयर्स। एक शेयर 10 रुपये का है और इशू हो रहा है वो 50% प्रीमियम पे। तो 10 का 50% 5 रुपीज़, 15% इज इशू वैल्यू, 15 रुपीज़ इज इशू वैल्यू, 10 रुपीज़ इज par value. Par value means the face value of the share. So here the whole amount was payable on application. इस केस में इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, सारा का सारा पैसा वो एप्लीकेशन के साथ ही मांग रहे हैं। और एप्लीकेशन आती हैं 2 लाख शेयर्स की, बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है, पूरे 1,25,000 शेयर ज़्यादा एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई है। कंपनी ने क्या डिसाइड किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, कि 5,000 शेयर्स को वो करते हैं रिजेक्ट। तो 2 लाख में से 5,000 रिजेक्ट हो गए तो बचते हैं 1,95,000। अब 1,95,000 को ये कितने शेयर्स दे रहे हैं, 75,000। यानी ये प्रोराटा अलॉटमेंट की जो कैटेगरी है 195/75। नाउ पास द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब हम इसको किस तरीके से जनरलाइज करेंगे, उसके लिए देखेंगे सोल्यूशन। हम पूरी हम जनरल एंट्री देखेंगे, क्योंकि एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग लिया है तो 2 ही जनरल एंट्रीज होंगी इसमें। पहली एंट्री होगी बैंक की, यानी जब हमने पैसा रिसीव किया। पैसा हम रिसीव कर रहे हैं 2 लाख शेयर्स पे। कितना रिसीव कर रहे हैं, 10 और 50% प्रीमियम यानी 15 रुपये। तो 2 लाख शेयर्स पे 15 रुपये के हिसाब से हमने पैसा रिसीव किया 30 लाख। और ये सारा का सारा पैसा किस अकाउंट में क्रेडिट होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 30 लाख तो हमने पूरा रिसीव कर लिया। लेकिन जब हम इसको सेकेंड एंट्री करेंगे, यानी इस पैसे को जब हम
ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में, तो उस केस में आप देखिए 30 लाख रुपए तो रिसीव किया था, लेकिन इशू कितने किए थे 75,000। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कंपनी इश्यूड से ज़्यादा अलॉट कर ही नहीं सकती, तो कंपनी की रिस्ट्रिक्शन 75,000 नहीं है। तो 75,000 इंटू 10 क्योंकि फेस वैल्यू थी, 10 के हिसाब से तो चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, यानी 7,50,000। बाकी 50% जो था 75,000 पे यानी इंटू 5 ये प्रीमियम रिजर्व का आया था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 75,000 इंटू 5 रुपीज़, ये हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र। अब जितना भी बचा 1,25,000 शेयर्स का पैसा अब हमें वापस करना पड़ेगा। वापस क्यों करना है हमें वापस इसलिए करना है क्योंकि सारा का सारा पैसा जो है वो रिफ़ंड होना है। अब हमें सारा पैसा तो मांग लिया, आगे हमें कुछ ज़रूरत है नहीं इसकी। सो द होल अमाउंट विल बी refunded to the applicants. One thing I would like to clear, यहाँ पे शायद थोड़ा मैंने पहले गलत बता दिया था, 2 लाख में से 75,000 शेयर्स हमें इशू करने, तो 1,25,000 हमारा एक्सेस एप्लीकेशन है। 1,25,000 में से 5,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो 1,20,000 हमारे पास और एक्स्ट्रा बचते हैं। तो 120:75 वॉज द प्रोराटा कैटेगरी। तो अब हम देखेंगे 1,25,000 हमारा टोटल बनता है, क्योंकि 5,000 जो रिजेक्टेड एप्लीकेशन थी और 1,20,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी, सबका ही पैसा हमको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हम सारा पैसा एप्लीकेशन में एक साथ मांग चुके हैं, यानी 15 रुपये मांग चुके हैं। तो 15 रुपये के हिसाब से हम अगर देखेंगे, वी विल सी दैट विथ ₹15 15 रुपये के हिसाब से 30 लाख का एडजस्टमेंट हमने 3 हिस्से में कर दिया। 7.5 लाख गया हमारा कैपिटल में, 3,75,000 गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, और जितना पैसा बचा उसका अब कंपनी कुछ नहीं करेगी, वो सीधा रिफ़ंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो शेयर्स कंपनी ने उनको अलॉट किए ही नहीं है। अब इसी तरह से हम एक इलस्ट्रेशन और देखेंगे जिसमें इंस्टॉलमेंट पे पैसा मांगा गया होगा। लेट्स गो थ्रू इट। एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। तो कंपनी की तरफ से ऑफर कितना है 20,000 शेयर्स का। एक शेयर कितने का है 10 रुपये का। कैसे पे हो रहा है, उन्होंने मांगा 3 रुपीज़ एप्लीकेशन में, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट में, 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2.5 ऑन सेकंड कॉल। तो थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, क्योंकि इशू एट पार है, 10 रुपये का शेयर 10 रुपये पे ही इशू किया है। अब देखेंगे पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स। तो अगेन इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो इट इज़ ओवर सब्सक्राइब बाय 10,000 शेयर्स। तो 20,000 कंपनी ने ऑफर किए थे, एप्लीकेशन आ गई 10,000 की। एंड अलॉटमेंट्स वो मेड एज अंडर। कंपनी ने अलॉट कैसे किया भाई, एक तो उन्होंने फुल अलॉटमेंट कैटेगरी रख दी, 8,000 वालों को कर दिए पूरे इश्यूज। फिर उन्होंने 16,000 वालों को इशू किया 12,000 और 6,000 वालों को नील इशू किया। सो द कंपनी is actually allotting full 8,000 shares to 8,000 applicants. Then 16,000 वालों को वो सिर्फ 12,000 दे रही है और 6,000 वालों को वो रिजेक्ट कर रही है। तो इसमें अगर हम एक चीज़ कंसिडर करेंगे, यहाँ पे आप देखिए 8,000 फुल अलॉटमेंट, 12,000 प्रोराटा अलॉटमेंट, तो ये हमारा 20,000 पूरा हो जाता है। 20,000 शेयर्स की कंपनी अलॉट कर सकती है। सो दैट इज़ वाई अब जो 6,000 शेयर एक्स्ट्रा बच रहे थे वो हमारे रिफ़ंड हो रहे हैं। आप इसका टोटल अगर आप करते हैं, इफ़ यू सी दिस टोटल, इट इज़ 20,000 एंड दिस टोटल इट इज़ 30,000। तो 30,000 को 20,000 शेयर्स हमने किस तरीके से अलॉट किए, ये उसकी डिटेल है। एक है फुल अलॉटमेंट कैटेगरी, एक है प्रोराटा कैटेगरी, एक है रिजेक्शन कैटेगरी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने थर्ड ऑप्शन फॉलो किया, कुछ को रिजेक्ट किया, कुछ को प्रोराटा दिया, कुछ को फुल अलॉटमेंट दे दिया। अब हम देखेंगे इसका सोल्यूशन। नाउ सी फॉर द फर्स्ट एंट्री, पहली एंट्री हमें करनी है कितने पे, एप्लीकेशन की, यानी 30,000 शेयर्स। पैसा कितना मांगा था 3 रुपये, तो 30,000 इंटू 3 के हिसाब से हमारे पास पैसा कितना रिसीव हुआ, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 90,000। दिस इज़ द अमाउंट विच इज़ बीइंग रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। नेक्स्ट चलते हैं आगे एंट्रीज। सेम चीज़, अब जो पैसा 90,000 रिसीव हुआ वो सारा कैपिटल में हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल की रेस्ट्रिक्शन तो 20,000 शेयर्स की है। तो 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा जो है वो तो चला जाएगा शेयर कैपिटल में। उसके बाद 6,000 एक कैटेगरी थी जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया था, जिसको रिजेक्ट किया उसका पैसा वापस करना है। तो 6,000 इंटू 3 18,000 हम वापस करेंगे। अब जो ये 4,000 बचता है, दिस 4,000 इज एक्चुअली द एक्सेस। इसको आप देखेंगे एक बार फिर से, आप बैक जाके यू कैन सी इट एज excess amount,
तो एक्सेस अमाउंट हमारा जो हमारी कैटेगरी थी प्रोराटा वाली उसमें 4000 शेयर्स एक्स्ट्रा थे, तो 4000 इंटू 3 को अब हम अलॉटमेंट के लिए रोक लेंगे, क्योंकि ये वो शेयर होल्डर्स हैं जिनसे अभी हमने आगे भी पैसा लेना है, तो उनका जो एक्स्ट्रा शेयर्स पे प्रोराटा कैटेगरी पे जो एक्स्ट्रा शेयर थे उस पैसे को वापस करने की बजाय हम उसे होल्ड कर रहे हैं आगे की अलॉटमेंट के लिए। तो इस तरीके से हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। नाउ कमिंग टू थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ कितने शेयर्स पे, 20,000 शेयर्स पे 2 रुपये हमने अलॉटमेंट के मांगे थे, इसका मतलब 40,000 आना था। पर जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, मांगा है 40,000 और आ रहा है 28,000, ऐसा क्यों? 40,000 हमने मांगा, लेकिन 40,000 में से 12,000 पहले ही आ चुका है, जो हम एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा पैसे के साथ होल्ड करके हमने रख दिया था। वो हमने इसलिए होल्ड किया था कि जब इससे अलॉटमेंट ड्यू होगी तो उस अलॉटमेंट में इतना पैसा वो नहीं भेजेंगे या कंपनी उनसे नहीं मांगेगी। सो दैट इज़ वाई इस केस में बैंक की जो एंट्री है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। जितना मांगा उतना ही हम बैंक से डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें से 12,000 पहले से आ चुका है। तो ये 40,000 माइनस 12,000 यानी 28,000 ही हमें अलॉटमेंट में मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। तो 20,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल पे मांगा था 2.5 रुपीज़, तो क्योंकि सारा पैसा आ चुका है 50,000 ड्यू हुआ और बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 रिसीव हो गया, तो फर्स्ट कॉल भी क्लियर हो गया। सेकंड कॉल में सेम 2.5 मांगा हुआ है, 20,000 पे 2.5 ये ड्यू हुआ 7th एंट्री में, और 8th एंट्री में 50,000 हमको रिसीव हो गया। सो दिस वे 4 इंस्टॉलमेंट्स 8 एंट्रीज, एंड सिंस इट वॉज प्रो राटा अलॉटमेंट एंड रिजेक्शन कैटेगरी, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री जो बनती है वो सेकंड एंट्री बनती है, जहाँ पे कुछ पैसा हमको रिफ़ंड करना है जिनको फुल्ली रिजेक्ट किया, कुछ पैसा हम होल्ड कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं शेयर होल्डर से, ये प्रो राटा कैटेगरी के शेयर होल्डर्स हैं, इन शेयर होल्डर से हमें अलॉटमेंट में भी पैसा मांगना था, तो हम अलॉटमेंट की बजाय इसके इस पैसे को यहाँ पे होल्ड करके और उसको अलॉटमेंट के समय एडजस्ट कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट का जब पैसा आएगा वो पूरा 14 ना आके 48 माइनस 12,000 28,000 ही आएगा। सो दिस वे आपका ये सेकेंड इलस्ट्रेशन भी क्लियर है। तो इस वीडियो में हमने जितना भी पढ़ा उसको एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, इफ़ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक आर लेस देन द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी, it is under subscription of shares and journal entries will be done on the basis of shares applied by the public. So we have to remember कि अगर क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का है तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है शेयर्स अप्लाइड से। देन सेकेंड, if shares applied by the public is more than the shares offered by the company, it is over subscription of shares, और इस केस में कंपनी फिर अपने ऑप्शंस फॉलो करती है, जैसे कंपनी कैन रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन, company can allot on pro rata basis, and company can reject some application and allot remaining applicants on pro rata basis, जिसको अभी हम illustration के द्वारा पूरी तरह से समझ चुके हैं। So this was all about under subscription and over subscription of shares and the generalization of these kinds of transactions. Thank you.